अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। काबिल सद एहतराम हज़रत वाला शान हज़रत क़िबला साहिबज़ादा मोहम्मद ज़ाहिद करीम साहिब सजादा नशीन दरबार आलिया कादरिया भेरा शरीफ और मजमूआ सलवात और रसूल शरीफ की इस महाना नशिस्त के काबिल सद एहतराम शुरका, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि उसकी तौफ़ीक से हम हजूर के ज़िक्र जमील की इस मजलिस में हाज़िर हैं और इस पर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अनगिन बेशुमार शुक्र कि हम अपनी इस नशिस्त का आज 1 साल मुकम्मल कर रहे हैं। यानी पिछले साल सितंबर से हमारी नशिस्त का आगाज़ हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह तसलसल के साथ हमारा आज 1 साल मुकम्मल हुआ। और ये साल मुकम्मल भी उस मौके पे हो रहा है जब ये हुज़ूर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500वां यौम विलादत है। यानी एक बहुत तारीख़ी मौका है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम, उसका फ़ज़ल और हुज़ूर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जुहात और आपकी शफ़क़तें कि हम अपने इस हल्क़ा मजमूआ सलवात रसूल के इनेकाद के हवाले से एक कदम अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी बढ़ गए। वो इस तरह कि इस मौके पर 1500 साला यौम विलादत के मौका पर इस नशिस्त की एक और शाख आगे पैदा हो गई। इस नशिस्त से एक और आप ये कह लें कि एक और नहर चल पड़ी। वो क्या कि हरीपुर के टाउन हॉल के अंदर हमारी कल पहली नशिस्त थी दुरूद पाक के हवाले से और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी नशिस्त मुनक्किद हुई। हालांकि सारा दिन मसरूफियत का दिन था, सारे अहबाब जुलूस के अंदर, महाफिल के अंदर और कई मकामात पे तो रात 10-10, 11-11 बजे तक महाफिल हो रही हैं। ख़ुद मेरे गांव में रात 11 बजे तक महफिल हो रही थी। इसके बावजूद लोग मौजूद थे, अहले मोहब्बत मौजूद थे और ये जो सिलसिला हज़रत क़िबला सरदार साहब की निगरानी में, उनकी सरपरस्ती में शुरू हो गया। अब ये हर हफ्ते को, पहले हफ्ते को टाउन हॉल में होगा और उसके बाद अगले दिन इतवार को यहाँ हम इस तरह बैठा करेंगे और हुज़ूर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करेंगे, मजमूआ सलवात रसूल शरीफ को समझने की कोशिश करेंगे। आप दुआ फरमाएं कि ये ज़िक्र और ये हमारा जो तज़किरों का, हुज़ूर के तज़किरे का सिलसिला है, ये बढ़ता जाए और चिराग से चिराग जलता जाए। इस खित्ते का, इस इलाके का कोई गोशा, कोई गांव, कोई करिया ऐसा ना बचे जहाँ तक ये रोशनी ना पहुँचे, क्योंकि हमारी बका सिर्फ हुज़ूर के नाम के साथ है। हमारी दुनिया, हमारी आखिरत, हमारा दीन, हमारा दुनिया, ईमान, अमल, सब कुछ अगर महफूज है तो हुज़ूर के ज़िक्र के साथ महफूज है, हुज़ूर की निस्बत के साथ महफूज है। हाज़रीन गिरामी, आज का दिन ख़ुसूसी तज़किरों का दिन है, मिलाद के तज़किरों का दिन है, हुज़ूर की विलादत के तज़किरों का दिन है, हुज़ूर के महासिन को, आपके शमाइल को बयान करने का दिन है, आपकी सीरत को, आपकी सूरत को बयान करने का दिन है। जो पहलू हो हुज़ूर की ज़ात का, जिस तरह का भी जिक्र हो, ज़ाहिर है उसका हक अदा नहीं हो सकता। जिस अंदाज से भी जिक्र करें उसका हक अदा नहीं हो सकता। लेकिन क्योंकि जिक्र विलादत का है तो ये मौका विलादत का है, तो यहाँ पे जो मुनासिबत बनती है वो हुज़ूर की सीरत से बढ़ के हुज़ूर की सूरत का जिक्र, हुज़ूर के शमाइल का जिक्र, हुज़ूर के हुस्न जमाल का जिक्र, हुज़ूर के कमालात का जिक्र, हुज़ूर के मोजज़ात का जिक्र, हुज़ूर के इम्तियाज़ात का जिक्र, ये मौका बनता है कि इसका जिक्र किया जाए। क्योंकि मीलाद का जिक्र हमें ये समझना चाहिए कि तौहीद की बुनियाद ही मीलाद का जिक्र है। कैसे कि तौहीद क्या है कि अल्लाह एक है। और आप देखें कि सूरह तौहीद कुरान मजीद में सिर्फ एक है, सूरह इखलास, जिसे सूरह तौहीद कहते हैं। और सूरह इखलास के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी तौहीद के अलावा कुछ बयान नहीं किया, अपनी तौहीद के अलावा कुछ बयान नहीं किया। और तौहीद को बयान इस तरह किया कि हुज़ूर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी तक अकीदा तौहीद के अंदर जो खराबियां पैदा हुई थी उन सब का जवाब सूरह इखलास में दे दिया। पहले अंबिया आते रहे, क्या हुआ? कुछ अंबिया को अल्लाह ने अल्लाह का बंदा माना, कुछ ने इनकार किया, और माज़ल्लाह अज़ीम ऐसा भी हुआ कि उन्होंने अल्लाह के रसूलों को अल्लाह का बेटा करार दे दिया, अल्लाह के बराबर करार दे दिया।
तौहीद के अंदर खराबियां पैदा हुई। कहीं लोगों ने इल्हाद के ज़रिए से, झूठे बुतों के ज़रिए से खुदा बनाए और उनको खुदा के बराबर करार दे दिया, तौहीद के अंदर खराबियां पैदा हुई। यानी तौहीद का अकीदा कैसे बिगड़ा? कहीं बुतों को, देवताओं को, मिथाइलॉजी को, असातीरों को खुदाओं का दर्जा देने से, झूठे खुदा बनाने से, अल्लाह के हमसर बनाने से अकीदा तौहीद खराब हुआ। कहीं खुदा का कुलियतन इनकार करने से अकीदा तौहीद खराब हुआ, अकीदा तौहीद ज़ाइल हो गया। और कहीं अल्लाह के पैगंबरों को, अल्लाह के नेक बंदों को अल्लाह की माज़अल्लाह औलाद करार देने से अकीदा तौहीद खराब हुआ। कहीं फरिश्तों को अल्लाह की औलाद करार देने से अकीदा तौहीद खराब हुआ। अब देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन सब चीज़ों का रद्द सूरह इखलास के अंदर कर दिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुल हुवल्लाहु अहद। है मेरे रसूल, आप फरमा दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाहुस समद। अब पहले देखें, अल्लाहु अहद, इसका मतलब क्या है? खुदा का इनकार नामुमकिन है। सबसे पहली आयत में अल्लाह ने क्या किया? इल्हाद, जिसको कहते हैं ला अदरियत या ला खुदावंदियत, इसकी नफी कर दी। कोई ये कि मुझे नहीं पता खुदा है कि नहीं है, या कि खुदा है ही नहीं, इसकी नफी कर दी। नहीं, खुदा के बगैर ये कायनात नहीं चल सकती। अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। अब जो देवता खुदा बनाए गए थे, यानी एक तो ये है एथीज़म, एक है थीज़म। एथीज़म के खुदा है ही नहीं, थीज़म खुदा है लेकिन ये नहीं पता कैसा है। देवता की सूरत में है, चांद की सूरत में है, सूरज की सूरत में है, बुत की सूरत में है। अल्लाह ने फरमाया अल्लाहुस समद, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है अपने खुदा होने में। कोई उसके अलावा मनसब उलूहियत पे नहीं हो सकता। लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी की औलाद ना उसकी कोई औलाद। अब ये इस चीज की नफी कर दी, ना फरिश्ते अल्लाह की औलाद हो सकते हैं, ना अल्लाह का कोई बंदा अल्लाह की औलाद हो सकता है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाह का कोई हमसर नहीं, किसी को अल्लाह के बराबर अल्लाह नहीं कहा जा सकता। आदम अलैहिस्सलाम से लेके हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जहां जहां अकीदा तौहीद में जो खराबी पैदा हुई थी, हाज़िरीन गिरामी, उसकी नफी सूरह इखलास के अंदर कर दी, पहली बात। दूसरी बात, आप देखें सूरह इखलास में जितने मज़ामीन बयान हुए हैं, उनमें एक मजमून ये भी है, अल्लाह के हवाले से नफी मीलाद का मजमून है। अल्लाह पैदा नहीं होता, इसका मतलब है जो पैदा होता है वो अल्लाह का बंदा तो हो सकता है, अल्लाह नहीं हो सकता। गोया मीलाद का तज़किरा सूरह इखलास की तस्दीक का तज़किरा है। मीलाद का तज़किरा सूरह इखलास की अमली तफसीर का तज़किरा है। और पूरी सूरह इखलास को देखें, पूरी सूरह इखलास के अंदर एक ही मजमून है, तौहीद का मजमून। और उस तौहीद के मजमून को जिस बुनियाद से अल्लाह ने उठाया वो रिसालत का मजमून है। कुल है मेरे रसूल, आप कह दीजिए बुनियाद किस पे रखी? रिसालत पे रखी। और रिसालत की बुनियाद मीलाद पे है। हजूर पैदा हुए तो रसूल हुए। गोया जब आप मीलाद का तज़किरा करते हैं, आप सूरह इखलास के एक तकाजे का तज़किरा करते हैं, सूरह इखलास की तालीम का तज़किरा करते हैं। जब आप मीलाद का तज़किरा करते हैं तो आप सूरह इखलास की बुनियाद का तज़किरा करते हैं, हजूर की रिसालत का तज़किरा करते हैं। जब हजूर की रिसालत का तज़किरा करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? आप तौहीद की इमारत को खड़ा कर रहे हैं और मजबूत बुनियादों पर खड़ा कर रहे हैं। इसमें एक और नुक्ता भी है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक और तालीम भी सूरह इखलास के अंदर दे दी। सारी दुनिया अल्लाह को एक एक कहती रहे, अल्लाह को कबूल नहीं है। तब कबूल है जब अल्लाह के रसूल की जुबानी अल्लाह को एक माना जाए, फिर कबूल है। अगर कोई अपनी अकल से खुदा को दरियाफ्त कर भी ले, अल्लाह के यहाँ वो मकबूल नहीं है। उसका सबब क्या है? इंसानी अकल कहीं ठहरती नहीं है। आज एक दलील, कल दूसरी दलील, परसों तीसरी दलील। आज मैं अपनी तहकीक से एक नतीजे पे पहुंचा कि खुदा है, कल मेरी तहकीक है खुदा नहीं है, तो मेरी तहकीक तो वहीं रह जाएगी। दुनिया जहान के फलसफी साइंसदान इसी तरह टामकटोइयाँ मारते रहे सारी जिंदगी। कभी खुदा का इकरार किया, कभी इनकार किया, इकरार किया, इनकार किया। अल्लाह को ऐसी तौहीद नहीं चाहिए जो मुतज़लज़ल दलीलों पे कायम हो। अल्लाह को ऐसी तौहीद चाहिए जो मुस्तकिल दलील पे कायम हो। मुस्तकिल दलील का नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिनका इनकार कभी नहीं हुआ, ना उनकी जिंदगी में ना उनकी जिंदगी के बाद। इस दलील से किसी ने नक्श नहीं निकाला, किसी ने इस दलील से नक्श नहीं निकाला। इसलिए अहले इल्म से हमने ये बात सुनी, अहले इल्म ये कहते हैं बंदा 100 गलतियां करे बंदा ही रहता है, उसके बंदे होने में कोई नक्श नहीं आता। अल्लाह एक गलती करे अल्लाह नहीं रहता, वो अल्लाह नहीं होगा जो एक गलती कर दे। अल्लाह ने अपनी दलील बनाया मोहम्मद रसूलुल्लाह को, इसमें गलती नहीं हो सकती, क्योंकि अल्लाह ने रसूलुल्लाह को अपनी आखिरी दलील बनाया। ये हर लिहाज से कामिल है।
आपकी रिसालत से पहले आपको आपके दुश्मनों ने सादिक कहा, अमीन कहा। और आप अंदाजा करें क्या अजमत क्या है। हिजरत की रात है, सारे दुश्मन बैठे हैं, आपकी जान लेने के लिए बैठे हैं, और आपने अपनी सारी इमानतें आप ही के घर रखी हुई हैं। ऐसी कोई मिसाल तारीख में मिलेगी? आप एक दुश्मन हो, जानी दुश्मन हो, आप उसकी जान लेना चाहते हैं, लेकिन आप जान उसकी ले रहे हैं, लेकिन अपनी इमानतें उसी के घर रखी हुई हैं। इसे तो आप सस्ते ने सैयदना अली मुर्तज़ा को फरमाया, मैं मदीना जा रहा हूं, आप मेरे बिस्तर पे रहें, सुबह सारी इमानतें लौटा के फिर आना मदीना। वही लोग जो आपके जानी दुश्मन हैं, इतना तो कर लेते, पहले आपके घर से अपनी इमानतें उठा के किसी काबिल एतमाद बंदे के घर रख देते। इतना उनको पता है, इससे ज्यादा सादिक और अमीन कोई नहीं है। इनकी जान भी लेने पे हम आ जाएं, ये खयानत नहीं करेंगे, ये सिद्क को नहीं छोड़ेंगे, ये इमानत को नहीं छोड़ेंगे। अल्लामा इकबाल के पास कोई बड़ा फलसफी आया, बड़ा पढ़ा लिखा आदमी आया, उसने कहा आप अल्लाह को मानते हैं, इतने बड़े फलसफी हो गए, अल्लामा साहब ये बताएं आपके पास अल्लाह के मानने की दलील क्या है। अल्लामा ने दलाइल दिए हुए हैं, ये मैं आपको अर्ज कर दूं, अल्लामा के दलाइल भी इतने सिका हैं जो उनकी फलसफे की किताबों में मौजूद हैं, उनका तोड़ बहुत मुश्किल है, बहुत। और आज अगर कोई इल्मुल कलाम मुरत्तब करना चाहे, अल्लाह के ऊपर दलील कायम करना चाहे, तो उसे अल्लामा इकबाल पे निसार करना होगा, क्योंकि अब मुतकद्दिमीन के, अशायरा के और उसके मातुरीदियों के दलाइल अब रेलेवेंट नहीं रह गए। अब दुनिया बदल गई, अब डिस्कोर्सेस चेंज हो गए, अब जो दलाइल चेंज हो गए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज चेंज हो गए, उस दौर के दलाइल आज नहीं चलते। अल्लामा ने दलाइल दिए हुए हैं, लेकिन ये मैं बात आपको बता रहा हूँ, अल्लामा बुनियाद किस पे खड़े हैं। तो जब उसने पूछा अल्लामा साहब आप खुदा को एक मानते हैं, आपके पास कोई दलील है? अल्लामा साहब ने कहा कोई दलील नहीं है, खुदा को एक मानने की मेरे पास कोई दलील नहीं है। तो उन्होंने कहा जब दलील ही नहीं है तो फिर अल्लाह को एक क्यों मानते हैं? तो अल्लामा साहब ने कहा अरब में एक हस्ती गुजरी है मोहम्मद रसूलुल्लाह, उन्होंने जिंदगी सारी झूठ नहीं बोला, मुझे यकीन है अल्लाह के मामले पे भी उन्होंने झूठ नहीं बोला, बस मैं इसलिए अल्लाह को एक मानता हूँ। जावेदनामा अल्लामा की बहुत बड़ी किताब है, फारसी में है, और ये अल्लामा की फ़िक्री महराज है। ये वो किताब है जिसमें अल्लामा इकबाल ने अपने मुर्शद मौलाना रूम की क़ियादत में अफलाक का सफ़र किया है, हत्ता के बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में पहुंचे और वहाँ जाके इल्तिजा की है, ये पूरी किताब। और जब ये किताब अल्लामा ने लिख ली तो अल्लामा ने कहा था इस किताब ने मेरा दिमाग निचोड़ लिया, अब मेरे पास इस कौम को देने के लिए कुछ नहीं, अब मैं दुनिया से जाना चाहता हूँ। इतनी बड़ी किताब है। इसका एक शेर आपको सुनाता हूँ। अल्लामा इकबाल लिखते हैं, मी तवानी मुनकर यज़दां शुदन मुनकर शान नबी न तवा शुदन। ये मुमकिन है तो खुदा का इनकार कर दे, रसूलुल्लाह का इनकार ये नामुमकिन है। रसूलुल्लाह का इनकार नहीं हो सकता कि आपका किरदार इतना बुलंद, आपकी हस्ती इतनी बुलंद, आपकी शख्सियत इतनी बुलंद कि न इस जैसा किसी का किरदार, न किसी की इतनी अजमत, न किसी की इतनी सच्चाई। भाई आप सोचें, जिस शख्स के दावा कोई दावा हो, उसकी दावे की सच्चाई उसके अमल से नजर आती है। अगर उसका अमल उसके दावे के साथ कंपेटेबल ना हो, हम आहंग ना हो, उसका दावा खोखला होता है, उसका दावा झूठा होता है। हुजूर का दावा खुदा का है ना, कि खुदा है, उसके साथ कमिटमेंट कितनी है। गज़वे से वापस तशरीफ लाए हैं, थकावट है, गर्मी के दिन हैं, सारे सहाबा को आपने फरमाया आराम करें। जहां जहां किसी को दरख्त मिला, दरख्त के साए के नीचे लेट गया। एक दरख्त के नीचे हुजूर भी आराम फरमा हुए, तलवार उतारी और दरख्त के साथ लटका दी। एक काफिर उधर से गुजरा, उसने कहा आज से ही टाइम मिला है, उसने उतारी वही तलवार और शोर मचाया। आप आंख खोली देखा, सामने सर पे काफिर खड़ा है, तलवार हाथ में है। मैं यासिमुका मिन्नी, उसने कहा या मोहम्मद आज तलवार मेरे हाथ में है, तुम्हें मेरे हाथ से तलवार से कौन बचाएगा। हाज़िरीन गिरामी, इतना यकीन किसी को अपने दावे पे पूरी तारीख में आपको नजर नहीं आएगा। आपने सिर्फ एक लफ्ज़ फरमाया अल्लाह, उस पर लर्जा तारी हो गया, उसी वक्त तलवार उसके हाथ से गिर पड़ी। आपने तलवार उठाई, फरमाया अब तुम्हें कौन बचाएगा। वो चुप। फरमाया मैं तेरे साथ क्या करूं। इतने में साहबा जाग गए, साहबा आ गए। साहबा ने या रसूल अल्लाह क्या हुआ। फरमाया ये तलवार मेरी लेके मुझे कह रहे मैं या समझ मिन्नी। तो अब आपने फरमाया तेरे साथ क्या करूं। अब देखें, दुश्मन है, चंद लम्हा पहले जान लेने पे तैयार था, क्या कहता है आप करीम हैं, मुझे आपसे हुस्न सलूक की तवक्को है। फरमाया इसको जाने दो। वही गया, फिर बाद में मुसलमान भी हो गया।
मैं एक नुक्ता अर्ज करना चाहता हूं कि अल्लाह को मानना किस सतह पे है। इसीलिए तो आप अल्लाह की दलील हैं कि आपके लिए अल्लाह सामने की अपनी जात से बड़ी हकीकत है। और अल्लाह पर यकीन, अल्लाह पर ईमान की हकीकत सिर्फ उसका रास्ता हुज़ूर रसूलुल्लाह की जात के साथ ताल्लुक़ है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो हाज़िरीन गिरामी, आज का दिन बड़ा मुबारक दिन है। तो आज हमने कुछ तज़किरे करने हैं आका के हुस्न खुल्क के, आपकी अज़मतों के और आपके इम्तियाज़ात के और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो आप पे करम है उसके। एक हदीस पाक है, हदीस पाक में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ए मोहम्मद आप कुछ मांगिए, आपको क्या चाहिए, आपको किस तरह नवाजें, आप कुछ मांगिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, है अल्लाह मैं क्या मांगूं। इब्राहीम को आपने खलील बना दिया, नूह को आपने सफ़ी बना दिया, सफ़ी चुना हुआ लक़ब है ना अंबिया का, खलील दोस्त को कहते हैं। अगर मैं ये कहूं कि अल्लाह मुझे अपना खलील बना, तो वो तो इब्राहीम बन चुके। अगर मैं ये कहूं कि मुझे सारी दुनिया से चुना हुआ बना, तो चुना हुआ तो पहले से मौजूद है, नूह बन चुके। अगर मैं ये कहूं कि मुझे ऐसी सल्तनत दे जो किसी को ना मिले, तो ये सुलेमान को मिल चुकी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, कुरान मजीद में है, रब्बिग़फिरली वहबली मुल्कन ला यंबगी मिन अहदिन मिन बादी, मुझे अल्लाह ऐसी सल्तनत अता कर मेरे बाद किसी को ना मिले, सिर्फ मुझे ही मिले। और आप जानते हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत, हवाओं पे आपकी बादशाही, पानियों पे आपकी बादशाही, जिन्नात पे आपकी बादशाही, परिंदे आपके लश्कर में। यानी आप देखें ना, जिसका सफीर परिंदा है, मलका सबा के पास सफीर जा रहा है परिंदा, यानी कायनात का कौन सा गोशा है जिसमें सुलेमान की हुक्मरानी नहीं है। तो वो तख्त तो सुलेमान को मिल चुका, तो मैं क्या मांगू। अल्लाह पाक अब जवाब दिया, अल्लाह पाक ने फरमाया, है मेरे हबीब ये भी दुरुस्त है, लेकिन क्या आप देखते नहीं कि हमने आपको कौसर अता की। हमने आपसे पहले किसी को कौसर अता नहीं की। कौसर का मतलब क्या है, जो कुछ अता किया वो इतनी कसरत से अता किया कि उससे बढ़ के कसरत मुमकिन नहीं है। हाज़िरीन गिरामी, जब कोई चीज होती है तो आप उसका असल निकालते हैं, उसका खुलासा निकालते हैं। जैसे दरेक का पौधा है तो उसका जूस निकाला, उसका असल निकाला, निकाला निकाला निकाला। नीम का पौधा है, उसका जूस निकाला, उसका असर निकाला, आखिर में वो दवाई बन जाती है, मेडिसिन। उसके ज्यादा उसको रिफाइन नहीं किया जा सकता, उससे शिफा मिलती है, उसे कहते हैं जौहर। यानी किसी चीज की असल की इंतहा पे पहुंच जाना उसका जौहर होता है। बैन ही कसरत में उस इंतहा पे पहुंच जाना कि अब मजीद कसरत आगे हो ही ना इंसानी अकल के मुताबिक, उसे कौसर कहते हैं। मतलब क्या है मेरे आका हबीब, आपको जो नेमत अता की, इतनी कसरत के साथ अता की, इतनी इंतहा के साथ अता की, कोई अकल उसका तसव्वुर नहीं कर सकती। और कौसर, हौज़े कौसर भी है, कौसर सईदा कायनात भी है। आप देखें ना, क़यामत तक हुज़ूर की नस्ल सईदा कायनात के जरिए से पहचानी जाती है। तो यानी अल्लाह ने ज़ाब्ते ही बदल दिए अपने हबीब की पहचान के लिए, अपने हबीब की शान को निखारने के लिए ज़ाब्ते ही बदल दिए। तो कौसर का मतलब क्या, ज़ाब्ता कसरत का मुतहम्मल नहीं था, अल्लाह ने ज़ाब्ता बदल दिया ताकि मेरे हबीब को इससे बढ़ के, इससे बढ़ के, इससे बढ़ के नेमतें अता हों। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, है मेरे हबीब उनको वो मर्तबे अता हुए। किसी को कौसर भी हमने दी, अगर किसी को खलील बनाया तो उसकी एक हद है, किसी को सफ़ी बनाया तो एक हद है। सुलेमान को सल्तनत दी, सुलेमान के साथ ही चली गई। अब कहीं ये सल्तनत सुलेमानी नहीं है, कहीं सुलेमान का इक़्तिदार नहीं है। ऐ मेरे हबीब आपको जो कसरत दी, कौसर दी, वरफ़अना लका ज़िक्रा, अब ये झंडा लहराता रहेगा। अफ़लत शमूसल अव्वलीन व शम्सुना अबदन अला उफ़ुक़िल उला ला तग़रुबू। हर एक का सूरज तलू हुआ और ग़रूब हो गया। है मेरे हबीब आपका सूरज तलू हुआ, अब इसने तलू रहना, इसने ग़रूब कभी नहीं होना। फिर क्या इरशाद हुआ, है मेरे हबीब इससे बढ़ के हमने आपको ये दिया, जहां आपका मेरा नाम लिया जाएगा वहां आपका नाम साथ लिया जाएगा। है मेरे हबीब क़यामत तक ऐसा हो नहीं सकता कि अल्लाह का नाम हो और साथ अल्लाह के रसूल का नाम ना हो। किसी और नबी को भी यह मकाम मिला। हाज़िरीन गिरामी, अब यहाँ मुझे मजमू सलवात और रसूल शरीफ का एक मकाम याद आ रहा है और मैं उसका जिक्र जरूर करना चाहूँगा। जब अजान होती है, आप देखते हैं अजान में अल्लाह का नाम और अल्लाह के हबीब का नाम इकट्ठा, अकामत में इकट्ठा, नमाज में इकट्ठा, इबादत में इकट्ठा। कौन सी इबादत है जिसमें अल्लाह और उसके हबीब का नाम नहीं है। जब हम अजान सुन लेते हैं तो अजान के बाद एक दुआ पढ़ते हैं,
अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति तामति वस्सलातिल काइमति आति मुहम्मदिनिल वसील वल फदील व बस मकाम महमूदनिल अज़ीवात वर्ज़ुक़ना शफ़ा इन्नका ला तुख़्लिफ़ुल मियाद। सबको याद है, दुआ पढ़ते हैं। अब हदीस पाक के अल्फाज क्या हैं? है मेरे हबीब, हमने आपको ये मर्तबा दिया जहां अल्लाह का नाम आएगा वहां साथ अल्लाह के हबीब का नाम आएगा। हजूर छोरवी ने इस हदीस पे अमल कैसे किया? सुभान अल्लाह। ये दुआ लिखी है मजमू सलवात रसूल में। इससे पहले एक दरूद लिखा है, फिर इसके बाद एक दरूद लिखा है। वो दरूद क्या है? पहले दरूद ये लिखा, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन अल्लज़ी जामा अल्लाहु इस्महु बिइस्मिही फिल अज़ान वल इक़ामत। है अल्लाह दरूद भेज मेरे उस हबीब, मेरे उस साका मोहम्मद पर जिसके नाम को तूने अपने नाम के साथ अजान और इकामत पे जमा कर दिया। सुभान अल्लाह। हम भी अजान पढ़ते हैं, हम भी इकामत पढ़ते हैं। हुजूर छोरवी की तालीम ये है, जब अजान सुनो ये मत भूलो कि अजान का असल मकसद क्या है। अल्लाह ने अपने नाम के साथ अपने हबीब का नाम जमा किया हुआ है। जब इकामत सुनो, इकामत पढ़ो, ये बात मत भूलो, मन जमा अल्लाहु इस्महु बिइस्मिही फिल अज़ान वल इक़ामत। अल्लाह ने इकामत के अंदर जो नमाज से पहले पढ़ी जाती है, जमात से पहले, अपने हबीब का नाम अपने नाम के साथ जमा किया हुआ है। अच्छा, जब ये दुआ पहले ये दरूद शरीफ है, फिर आगे अजान के बाद की दुआ, फिर एक दरूद है, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अल्लज़ी मन ज़म्मा अल्लाहु इस्महु बिइस्मिही फिल लौहिल महफूज़ लिश्शरफ़ वल करामत। अल्लाह दरूद भेज मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिनके नाम को तूने अपने नाम के साथ लोहे महफूज में लिखा है कि उनका शरफ बढ़ जाए, उनकी करामत बढ़ जाए। दुनिया से लेके आखिरत तक हमारे हवास की रसाई से लेके ना रसाई तक, अभी लोहे महफूज तक हमारी रसाई नहीं है, आखिरत तक हमारी रसाई नहीं है। जहां जहां तक अल्लाह की तख्लीक, अल्लाह की ममलिकत, अल्लाह की सल्तनत, अल्लाह का इक़्तिदार आला है, हजूर छोरवी ये फरमा रहे, वहां वहां तक अल्लाह ने अपने नाम के साथ अपने हबीब के नाम को जमा किया हुआ है, इकट्ठा किया हुआ है। अब हदीस पाक के अल्फाज यानी हाज़रीन गिरामी, जहां से कोई आप हजूर की शान के बारे में हदीस पढ़ेंगे उस पे अमल आपको मजमू सलवात रसूल में नजर आएगा। अगर मेरा हफ्ज़ा ना ढूंढ सके तो मेरी खता है, हम वहां तक फौरन पहुंच ना सकें तो हमारे इल्म की गलती है। अभी मैंने ये पढ़ी हदीस तो फौरन मेरे ज़हन में वो मकाम आ गया, तो बरकत के लिए मैंने आपके सामने बयान कर दिया। उसके बाद क्या फरमाया? फरमाया, है मेरे रसूल कि आपके लिए शर्फ काफ़ी नहीं है कि हमने आपके लिए ज़मीन को मुकद्दस कर दिया। क़िबला हज़रत तशरीफ़ लाएं, हज़रत तशरीफ़ लाएं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि उसके बाद क्या इरशाद हुआ कि है मेरे रसूल, हमने आपको ये शर्फ अता नहीं किया कि आपके लिए ज़मीन को पाकीज़ा कर दिया, ताहिर कर दिया, मस्जिद बना दिया। कैसे मस्जिद बना दिया? पहली कौमों के लिए, पहली उम्मतों के लिए ये लिमिटेशन थी, उनकी इबादत की जगह मुतय्यन थी, मखसूस थी। जब वो जगह इधर उधर हूँ तो फिर इबादत नहीं करनी, मखसूस जगह पे जाके इबादत करनी है। हजूर के लिए, हजूर की उम्मत के लिए पूरी ज़मीन को मस्जिद बना दिया गया। जहां भी पाकीज़ा जगह पे अल्लाह की बारगाह में झुकेंगे वही जगह उनके लिए मस्जिद और अल्लाह की इबादत गाह होगी। दूसरी बात, जमीन को पाकीज़ा बनाया, जहां चाहेंगे, जहां उनको पानी मुयस्सर ना हो, जमीन के जिस हिस्से से भी जहां भी तहारत हासिल करना चाहें वो तहारत हासिल कर सकेंगे। यह हजूर का इम्तियाज है। और इस हदीस पाक का असल माना यह है, ये पूरी जमीन हजूर की मस्जिद है। गोया इस जमीन का कोई ऐसा गोशा न बचेगा जहां तक हजूर का पैगाम न पहुंचे, जहां तक हजूर का इक़्तिदार न पहुंचे, जहां तक हजूर की सल्तनत न पहुंचे। और ये इससे पहले इतना आफाकी, इतना कायनाती मकाम और मर्तबा किसी और नबी को अता नहीं हुआ। उसके बाद इरशाद हुआ, है मेरे रसूल, क्या आपके लिए ये शर्फ हमने आपको नहीं दिया कि हमने आपकी किताब, आप पे उतरने वाली किताब को, कुरान मजीद को सीनों में महफूज करने की सलाहियत आपकी उम्मत के अंदर रख दी। हाज़रीन गिरामी, आप देखें कि कुरान मजीद को हिफ्ज़ करने का जो इम्तियाज़ है किसी आसमानी किताब में ये नहीं है, किसी आसमानी किताब को ये शर्फ नहीं है। जो शर्फ कुरान मजीद को है, छोटे छोटे बच्चे हैं और कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लेते हैं। कोई और किताब ऐसी हिफ्ज़ हो सकती है? आपको ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी, वो भी इतनी कम उम्री में। ये क्या है? ये दरअसल कुरान मजीद के अबदी मोजज़ा होने,
और हजूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से अता होने वाला जो खसाइस हैं, जो इम्तियाज़ात हैं, जो उनकी बरकत और उनका तसलसल है। उसके बाद फिर शफात का फरमाया है, मेरे रसूल आपको जो शफात अता की गई है, जिस सतह की शफात अता की गई है, जितनी वसअतों वाली शफात अता की गई है, इसी कोई मिसाल नहीं है। तो जो मकामात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब पाक को अता किए हैं हाज़िन गिरामी, वो मकामात जो हैं वो इससे पहले हमें किसी और नबी मोहतरम के अंदर नज़र नहीं आते। उसके बाद आप देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे एक और हदीस पाक में यही इम्तियाज़ात, ये इन्हीं खसाइस का जिक्र फरमाया। आपने फरमाया मुझे 6 ऐसे खसाइस अता किए गए जो मुझसे पहले किसी नबी को नहीं अता किए गए। पहला क्या है? मेरी रोब से मदद की गई, चाहे मेरा दुश्मन 1 मील के फासले पे हो, दुश्मन 1 मील के फासले पे है और उससे पहले ही हजूर का रोब उस पर इतना तारी कि वो जिसारत नहीं कर सकेगा आपके सामने आने की। गज़वा तबूक की मिसाल लें, ऐसा गज़वा, सामने कौन है? उस दौर की सुपर पावर है, सल्तनत रूम है। आप तशरीफ ले जाते हैं, 18 दिन इंतजार फरमाते हैं और किसी की जुरत नहीं, सुपर पावर की जुरत नहीं के मुकाबले पे आए, बगैर जंग के सुपर पावर के साथ रोब और दबदबे का ये आलम है कि बगैर जंग के फतह लेके वापस आते हैं। उसके बाद क्या फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन को मेरे लिए मस्जिद बनाया। फिर फरमाया गनीमतें मेरे लिए हलाल की गईं, पहले नबियों के लिए हलाल नहीं थी। फिर फरमाया मैं सब की तरफ पैगंबर बन के आया हूँ, हर नबी अपनी कौम की तरफ पैगंबर बन के आए। यानी कुरान मजीद को देखें, कोई नबी ऐसा नहीं जिसकी नबूवत आफाकी हो, कोई खित्ता, कोई कौम, कोई इलाका, कोई ज़माना मखसूस था अंबिया का। जैसे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के लिए फरमाया, उनके लिए उनको हमने यूनुस अलैहिस्सलाम का हमने 1 लाख लोगों की तरफ उनको भेजा, आबादी भी बता दी कितने लोग थे उनकी उम्मत में शामिल। लेकिन हजूर की नबूवत न ज़माने का तयन, न मकान का तयन, न इलाके का तयन, इलाका भी आफाकी, पूरी कायनात के अंदर आपकी रिसालत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाफिज़ फरमाया। जैसे हज़रत अल्लामा ने कहा, हर कुजा हंगामा आलम बवद रहमतुल लिल आलमीन हम बवद। इस कायनात में जहाँ जहाँ जिंदगी है, जहाँ जहाँ कायनात का कोई वजूद है, कोई हस्ती है, किसी भी सूरत में है, हजूर की नबूवत का फरेरा और हजूर की नबूवत का झंडा वहाँ लहरा रहा है। उसके बाद फरमाया कि मुझे शफात दी गई और मुझे जवामिउल कलम बनाया गया, मुझे ऐसे कलिमात अता किए गए जो समंदरों पे बारी हैं, जो इल्म के ख़जानों पे बारी हैं। तो ये जो इम्तियाज़ात हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब पाक को दिए, हाज़िन गिरामी, ये इम्तियाज़ात इससे पहले किसी नबी मोहतरम के अंदर हमें नज़र नहीं आते। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो शान अता की, फिर इनकी तोज़ी और तशरीह हमें मजमू सलवात रसूल शरीफ के अंदर नज़र आती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़ूर की आप सल्लल्लाहु के इन मकामात को, इन अज़मतों को हमारे आका मुर्शिद ने किस तरह से बयान किया है। जैसा मैं शुरू में कह रहा था कि हजूर की हस्ती शमाइल के लिहाज से, कमालात के लिहाज से, उसने खुल्क के लिहाज से उस दर्जे पे है, उस दर्जे पे है कि जो अल्लामा ने ऐसे नहीं कह दिया कि मुनकर शान नबी न तमाशुदन, कि हजूर की शान का इनकार नहीं किया जा सकता, ऐसे नहीं कह दिया। एक आराबी आपकी बारगाह में आया, आपकी खिदमत में हदीस पाक में हमें मिलता है, और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर मुबारक ओढ़ी हुई थी, उसने अपने मिजाज के मुताबिक चादर को खींचा और चादर आपके जो गर्दन मुबारक के गिरद फिर गई, गर्दन मुबारक पे निशान पड़ गया, और अपने उस गंवार लहजे में, बदतहजीब लहजे में आपसे मुखातब हुआ और कहने लगा, या मोहम्मद, अल्लाह ने आपको इतना दिया, मुझे भी कुछ दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ मुतवज्जे हुए और मुतवज्जे होकर फरमाया, जो तुमने मेरे साथ सलूक किया है, तेरे साथ ऐसा सलूक ना किया जाए। उसने कहा, बिल्कुल भी नहीं। आपने फरमाया, क्यों? उसने कहा, आप करीम ही इतने हैं, आपसे बुरे सलूक की तवक्को कैसे की जा सकती है। वही बात जो मैंने पहले रस की, दुश्मन भी आपसे दुश्मनी के बावजूद उसने सलूक ही की का यकीन रखते हैं, उसने सलूक ही की तवक्को करते हैं। तो खुल्क हो या खल्क हो, आपकी सूरत हो या सीरत हो, जिस लिहाज से देखें आप अल्लाह की वो दलील हैं, अल्लाह की वो दलील हैं जिसमें कोई नक्स नहीं ढूंढा जा सकता। वजह क्या है? अगर इस दलील में कोई नक्स निकल आए तो क्या होगा? उस नक्स की जद दलील कायम करने पे जाके पड़ेगी और ये अल्लाह को गवारा नहीं। हाज़िन गिरामी, मीलाद का तस्करा है और मीलाद का तस्करा बहुत पुराना है। ये सिर्फ आपकी विलादत से नहीं शुरू हुआ, ये कायनात की विलादत से शुरू हुआ। कायनात की विलादत हजूर के मीलाद के फैजान का सदका है। कायनात की विलादत का तसलसल हजूर के मीलाद के अनवार का सदका है।
और इसको बयान किया हज़ूर छोरवी हमारे आका मुर्शिद हज़ूर क़द्दसल्लल्लाहु सिर्रुल अज़ीज़ ने। मैं चंद मकामात बरकत के लिए आपके सामने रखना चाहूँगा ताकि हम इस बरकत से कुछ नूर लेके उठें आज की मजलिस से। देखें, आप फरमाते हैं, पहला पारा है फ़ी नूर ही व ज़हूर ही, और हम मुसलसल पिछले 1 साल से सिर्फ इस पर बात कर रहे हैं, और कल भी हम इसी पे गुफ्तगू कर रहे थे कल की नशिस्त में कि तसव्वुर क्या है मीलाद का। हज़ूर छोरवी क़द्दसल्लल्लाहु सिर्रुल अज़ीज़ हमारे आका मुर्शिद जो तसव्वुर देते हैं मीलाद का, वो तसव्वुर ये है कि मजमू सलवात रसूल शरीफ का आगाज़ होता है फ़ी नूर ही व ज़हूर ही से, और इख्तिताम होता है फ़ी खैर खल्क़ ही व खैर उम्मत ही पर, कि हज़ूर का नूर और ज़हूर सामने आया तो कायनात का आगाज़ हुआ, और इख्तिताम किस पे करते हैं? सारी मखलूक से अगर कोई बेहतर है तो हज़ूर की ज़ात है, और सारी कौमों से उम्मतों से कोई बेहतर है तो हज़ूर की उम्मत है। जैसे अल्लामा ने कहा ना, वो रसूल ख़त्म वमा अक़वाम रा, मेरे रसूल ख़ातमुन नबिय्यीन हैं और मैं ख़ातिमुल उमम हूँ। मेरे रसूल के बाद किसी रसूल ने नहीं आना और मेरे बाद किसी उम्मत ने नहीं आना, मेरा क्या मकाम है मेरे रसूल के सदके। हुजूर छोरवी ये बताते हैं, ये उम्मत सब उम्मतों पर बारी है, ये उम्मत सब उम्मतों से अफजल है, ये कौम सब कौमों पर गालिब है। कब? जब इसकी बुनियाद हजूर का नूर और ज़हूर। गोया हजूर छोरवी का मीलाद क्या है? हजूर छोरवी क़द्दसल्लल्लाहु सिर्रुल अज़ीज़ का तस्वुर मीलाद ये है, हजूर के मीलाद का तस्करा और हजूर के मीलाद के साथ ताल्लुक ऐसा कायम करें, हम उस नूरी मकाम पे पहुंचे कि हम दुनिया में खैरी उम्मत बन के सामने आए। ये नहीं है बैठे मीलाद का तस्करा किया, दुआ की ओके रुखसत हो गई। मीलाद का तस्करा एक माइंड सेट जो है उसको तरतीब देना है, एक जहन को बनाना है, एक अप्रोच को बनाना है। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि जब हम मीलाद का तस्करा यहां पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि आप हमें ये बताते हैं कि मीलाद की बरकतें कहां कहां से शुरू हुई और कहां कहां तक पहुंची। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। एक मकाम है, मैं ज़रा चाह रहा हूँ कि आपके सामने उससे कुछ चीज़ें। जी दुरूद शरीफ में आप फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन अल्लज़ी तलाअतिल अनवारुर रब्बानिय्यतु व हवालैहि लम्मा तहफ़हुल्लाहु बिल क़ुर्बि मिन्हु व इलैहि। ऐ अल्लाह दुरूद सलाम भेज हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके गिर्द रब्बानी अनवार चमकते हैं और वो अल्लाह के करीब होने की वजह से उनके लिए मखसूस किए गए हैं। यानी ये जो रब्बानी अनवार हैं ये किस पर चमकते हैं? ये सिर्फ हजूर पर चमकते हैं और हजूर की ज़ात पर चमकते हैं, और उसका नतीजा ये है कि उन रब्बानी अनवार के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी शान को नुमायाँ करता है। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन अल्लज़ी अहबब्ता व तवज्जहता इला नूरिल्लाहि बिफ़ज़लिल्लाह। ऐ अल्लाह, तू दुरूद व सलाम भेज हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनसे तूने मोहब्बत की और जिन्हें तूने अपने फ़ज़ल और करम से अल्लाह के नूर की रोशनी से नवाजा। और फिर क्या हुआ? वह नव्विर हो वह नव्विर ज़हूरहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। है अल्लाह, तू हजूर के इस नूर की बरकत से अनवार की बरकत हम तक भी पहुँचा, हमें भी वो अनवार की बरकत अता फरमा। वह असअलु का अल्लाह मैं वजह का नूर है व बेअर्श का नूर है अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करता हूँ, तेरे नूर के सदक़े से सवाल करता हूँ और तेरे अर्श के नूर के सदक़े से सवाल करता हूँ। वसालों का या नूर नूर व या नूर कुल्ले नूर या मुनव्विर कुल्ले नूर है, नूर को नूर बनाने वाले है, हर चीज़ को मुनव्वर करने वाले, तू उस नूर की बरकत हमें भी अता फरमा। अच्छा हाज़रीन गिरामी, जैसे मैं आपको अर्ज़ कर रहा था कि कायनात की विलादत हजूर के अनवार का सदका है। किस तरह से? आप फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन। है अल्लाह, दुरूद व सलाम भेज हमारे आका
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लज़ी ताफ़ल अरवाह नूरहु बितस्बीह व तहलील मिअतन व सबईन अल्फ सनतिन, कि जिनका तवाफ़, जिनके नूर का तवाफ़ रूहें तस्बीह और तहलील करते हुए करती रहीं 1,70,000 साल तक। तसव्वुर करें, मैंने एक जुमला अर्ज़ किया था कि मीलाद का तज़किरा हजूर की विलादत से शुरू नहीं हुआ, बल्कि मीलाद के फैज़ान का आगाज़ इस कायनात की विलादत के साथ हुआ। जब अल्लाह ने अपने रसूल के नूर को पैदा फरमाया, हजूर छोरवी दिए लिख रहे हैं कि कायनात इस अल्लाह इलाही के जितनी अरवाह थी वो हज़ारों साल तक, जिसकी मुद्दत आपने लिखी हज़ारों साल तक, अल्लाह की तस्बीह और तहलील करते हुए, अल्लाह का जिक्र करते हुए हजूर के नूर का तवाफ़ करती रहीं। एक बात आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ, हजूर छोरवी अलैहिर्रहमा ने जितनी बातें लिखी हैं ये सब कुतुब अहादीस में मौजूद हैं। किसी के ज़हन में ये ख्याल ना आए ये बातें कहाँ से आ गई, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पर काम कर रहे हैं। ये सारे रेफरेंस मेरे पास हैं, इंशाअल्लाह इसको हम छाप भी रहे हैं, शाया भी कर रहे हैं। ये सारी बातें कुतुब अहादीस के अंदर हैं। आपने अपने इल्म लदुन्नी के तहत यहाँ बयान फरमाई हैं। मजमू सलवात रसूल शरीफ में कोई ऐसा जुमला नहीं है जिसकी असल कुरान मजीद में, हदीस पाक में और आसार सूफिया में मौजूद ना हो। असूली बात आपको अर्ज़ कर रहा हूँ। और उससे बड़ी बात, आसार सूफिया में जो सूफिया कराम ने अपने अहवाल व वारदात बयान किए हैं, अगर आप उन अहवाल व वारदात को बऐन ही पढ़ें, ऐन मुमकिन है कि आपका ईमान ही मुतज़ल्ज़ल हो जाए। इसीलिए हज़रत इब्न अरबी की किताबों को पढ़ने से मुशाइख ने मना किया है। लेकिन उन्हीं बातों को जब हजूर छोरवी ने मजमू सलवात रसूल में बयान किया, उनको पढ़ते हुए ईमान पक्का होता है, मुतज़ल्ज़ल नहीं होता। और आज़रीन गिरामी, ये सब कुछ वही असली कर सकती है जिसको ये सारे अहवाल मुयस्सर हों। मुयस्सर ही ना हो तो कैसे करेगा? जिसको गाड़ी चलानी नहीं आती वो चलाने का हुनर कैसे लिखेगा बताएं? सुन के लिखेगा तो एक्सीडेंट करवाएगा ना। मुझे तैरना ही नहीं आता, मैं तैराकी की किताब लिख के आपके हवाले कर दूं और आप उस किताब को पढ़ के छलांग लगाते दरिया में, फिर अल्लाह ही मालिक है। जब तैरना आता होगा तो फिर मैं वो गुर लिखूंगा ना जी, अब आप उस पर अमल करें तो तैर के किनारे लग जाए। शाह अकबर ने अपनी किताबों में जो लिखा है वही कुछ हजूर छोरवी ने मजमू सलवात रसूल में लिखा, और इस तरह लिखा है उसको दुआ बना दिया है, उसे हाल बना दिया है, और सादा अल्फाज में मैं कहूं तो काबिल हजम गजा बना दिया है। आपको पता भी नहीं चलता अब कितना बड़ा तौहीदी नुक्ता कैप्सूल फार्म में हजम कर रहे हैं, जिसको हाथ लगाने से मशाइख मना किया करते थे। तो बात थोड़ी सी आगे निकल गई। ये सारी बातें उम्महातुल कुतुब में मौजूद हैं। आप फरमा रहे हैं, मैंने ये अर्ज किया कि मीलाद की बरकतें कायनात के पैदा होने के साथ शुरू हुई। पहली बात क्या फरमाई? अरवाह को अल्लाह ने हुक्म दिया मेरे नबी के नूर का तवाफ करो, मेरी तस्बीह और तहलील करते हुए। उस तवाफ में क्या हुआ? सुम्मा उमेरू ले यंजुरू इलैहा, फिर अल्लाह ने हुक्म दिया कि मेरे हबीब की जियारत करो, मेरे हबीब का दीदार करो। फमिनहुम मन रा रासहू सारा लिल हल्के सुल्तानन व खलीफतन, जिस खुश नसीब रूह की नजर हजूर के सर अनवर पे पड़ गई वो इस दुनिया में आके बादशाह बन गया, वो इस दुनिया में आके सुल्तान और खलीफा बन गया। वमन रा जब हाता हूं, जिसने आपकी पेशानी को देखा, सारा अमीरन आदिलन, वो इस दुनिया में आके आदिल अमीर बन गया। वमन रा ऐ नए है सारा हाफिज़न लिकलामिल्लाह, जिसकी नजर आपकी दो आंखों पे पड़ गई वो इस दुनिया में आगे कुरान मजीद का हाफिज बन गया। अब मत समझिए आप कुरान का हिफज करके कोई कमाल कर रहे हैं, अल्लाह के करम से उस साल में बाला में आपकी रूह ने हजूर की आंखों को देखा था। उस देखने ने भाई कालू बला का सफर कहां से शुरू है, कब हमारी अकल इसका यादा कर सकती है? उस देखने ने तुम्हें यह शरफ दिया कि तुम दुनिया से हट के अल्लाह के कलाम के हिफज पे लग गए, और तुम्हारे सीने को अल्लाह ने गंजीना बना दिया अपनी किताब के लिए। फिर फरमाया ले कलाम व आयात बैयना, वो अल्लाह के कलाम और अल्लाह की बैयन आयात बैयनात का हाफिज बन गया। व आलिही व सहबिही लजीना कानू यतूफून रूहहू फी जिस्मिहिल मुतहहर, अल्लाह हजूर की आल और हजूर के असहाब पर दरूद भेज जो उस दुनिया में आलम बाला में हजूर के रूह का तवाफ कर रहे थे।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो हदीस पाक है ना, अल अरवाहुल जुनूदुन मुजन्नदतुन, ये रूह लश्कर हैं। उधर जो इकट्ठी थी यहां भी इकट्ठे हैं, जो यहां इकट्ठे आगे भी इकट्ठे होंगे। दुआ करें हम हजूर छोरवी के मजलिस में बैठे हैं, वहां भी हमें ये मजलिस नसीब हो। ये मजलिस वहां थी तो यहां है, यहां है, इंशाअल्लाह आखिरत में भी रहेगी। फरमा रहे हैं अल्लाह हजूर की याद और हजूर के सहाब पर दरूद भेज, जो आलम बाला में हजूर का तवाफ करते थे। मैं देखें, हम बार बार एक जुमला कहते हैं, मजमू सलवात और रसूल शरीफ से दरूद की इबारत नहीं है, ये एक अप्रोच है। अब देखें, आप दरूद नहीं पढ़ रहे, एक अप्रोच बना रहे हैं, एक सोच बना रहे हैं, एक जहन बना रहे हैं, एक जाविया निगाह दे रहे हैं। दुनिया को देखना कैसे है। यहां एक पिछली किसी नशिस्त में गुफ्तगू करते हुए मैंने कहा कि मैथमेटिक्स भी गलत हो सकता है, 1 और 1 2 नहीं, पौने 2 होते हैं। प्रोफेसर रफीक साहब ने फरमाया नहीं हज़रत, 2.25 भी हो सकते हैं। मैंने कहा माशाल्लाह, प्रोफेसर साहब ने हमारी अप्रोच दुरुस्त कर दी, पॉजिटिव कर दिया। अप्रोच जब बन जाए तो हाज़रीन गिरामी आप चीज़ों को सही देखते हैं। हुजूर छोरवी की अप्रोच क्या है? देखिए, मैंने चश्मा लगाया है ना, अब मैं देख रहा हूँ, हालांकि इस तहरीर और मेरे आंखों के दरमियान एक चीज़ चश्मे, मैं चश्मे को नहीं देख रहा, चश्मे में ऐसे देख रहा हूँ। अगर चश्मा हटा दूं मुझे नजर नहीं आता। ये चश्मा एक अप्रोच है। अप्रोच मुझे मिली, मैंने देखना शुरू कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया, अप्रोच हटी, अब मेरे लिए कागज है, सिर्फ स्याही फैली हुई और कुछ भी नहीं है। जब अप्रोच बन जाती है, आप चीजों को उस अप्रोच के मुताबिक देखने लगते हैं। यही चश्मा काले रंग का हो, सब्ज रंग का, मुझे हर चीज समझ आने लगेगी। अप्रोच दुरुस्त होनी चाहिए हाज़रीन गिरामी। अगर अप्रोच गलत हो जाए, आज तो साइंस भी यही कहती है, दुनिया वही है जैसी आपकी अप्रोच है, जैसा आपका ज़ाविया निगाह है। हजूर छोरवी ये चाहते हैं कि हम आपको हजूर की निस्बत का चश्मा पहना दें, जो कुछ देखें हजूर की निस्बत से देखें। मजमू सलवात रसूल हजूर की निस्बत का चश्मा है, ऐनक है। अपनी आंखों के आगे से दुनिया का पर्दा हटा दो, हजूर छोरवी का चश्मा पहन दो, कुछ भी देखो हजूर आपकी निगाहों से ओझल ना हो। इसलिए हम कहते हैं सहाबी चले गए, वो जमाना चला गया, खुशा वो दौर को दीदार आम था उसका, वो दौर चला गया। लेकिन ईमान के लिए हजूर की सोबत का सामान मौजूद है, उसका नाम मजमू सलवात रसूल है। ये आपको हजूर की सोबत अता करता है, ये आपके ख्याल की तरबियत करता है कि हजूर की सोबत में पहुंचना कैसे है। उसके बाद फरमाते हैं, आगे चलते हैं, मैं इस रूशी का हिस्सा छोड़ के आगे चलता हूं। वमन रआ खद्दैहि, सुभान अल्लाह, जिसने आपके रुखसार को देखा, सारा मुहसिनन व आकिलन, वो हसीन व जमील बन गया, वो एहसान करने वाला बन गया, वो अक्लमंद बन गया। सुभान अल्लाह, जिसने आपके रुखसार को देखा, अल्लाह ने उसको हुस्न जमाल ज़ाहिरी और हुस्न जमाल इल्मी अता कर दिया। ज़ाहिरी जमाल क्या है आप जानते हो, और बातिनी जमाल अकल है, इल्म है। अब तसव्वुर करें किस तरह मुनासिबत है हजूर की मोहब्बत का ये आलम। हाज़रीन गिरामी, तीसरा पारा सारा हजूर के जिस्म मुबारक पे है, हजूर के बदन मुबारक पे है। वहां पे जहां पे तीसरे पारे में हजूर छोरवी ने क़द्दसल्लाहु सिर्रहु अज़ीज़ ने हजूर के रुखसार का जिक्र किया। रुखसार के लिए 5 लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, रुखसार की हर कैफियत के लिए अलग लफ्ज़ इस्तेमाल किया, यानी मोहब्बतों का क्या इंतहा है। तो यहां फरमा रहे हैं कि जिसने हजूर के रुखसार को देखा वो मुहसिन और आकिल बन गया। वह मन रहा अनफहू, जिसने आपकी नाक मुबारक को देखा, सारा हकीमा व अत्तारन, वो हकीम बन गया, वो अत्तार बन गया। अब देखिए, अतर को सूंघा जाता है, कुर्बान जाएं, अगर खुशबू है तो हजूर के सूंघने की हिस्स का सदका है, पता यह चला। इसलिए हजूर छोरी एक पारे में एक हदीस लेके आए हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन अल्लज़ी क़ाल मन शम्मल वर्द वलम सल्ला अलैहि फ़क़द जफ़ानी। दरूद व सलाम हो मेरे आका पर, जिन्होंने ये इरशाद फरमाया, जिसने गुलाब का फूल सूंघ के मुझ पे दरूद नहीं पड़ा, उसने मेरे साथ जफा की। वो भूल गया, गुलाब का फूल तो मेरा सदका था और मुझे ही भूल गया। मन शम्मल वर्द वलम सल्ला अलैहि फ़क़द जफ़ानी, ये हदीस पाक हजूर लेके आए हैं एक पारे के अंदर, शायद 24वां पारा है। अब यहाँ क्या फरमा रहे हैं, जिसने हजूर के नाक बीनी मुबारक को, नाक मुबारक को देखा, वो हकीम बन गया और वो अत्तार बन गया। सुबहान अल्लाह।
उसके बाद क्या फरमाया, वमन रा शफ़तै है सारा वजीरन व जमीलन, जिसने आपके होंठ मुबारक देखे वो वजीर और जमील बन गया, हसीन बन गया। अब देखें, वजीर गुफ्तगू करते हैं, मशवरा करते हैं, गुफ्तगू होंठों के बगैर नहीं होती। हुस्न की अलामत होंठ हैं, नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की, सी अमीर ने कहा था ना। तो हुस्न का मजर होंठ हैं, और हजूर के होंठ कायनात का हुस्न उस पर कुर्बान। फरमा रहे हैं उस आलम में जब अल्लाह ने अरवा को हुक्म दिया कि मेरे तवाफ करते मेरे हबीब की जियारत करो, उस जियारत में जिसकी निगाह हजूर के होंठों पे पड़ गई वो क्या बन गया, वो वजीर बन गया, वो जमील बन गया। उसके बाद फरमाया वमन रआ असनानहु सारा हसन अल वजह, जिसने आपके दंदान मुबारक को देख लिया अल्लाह ने उसके चेहरे को हसीन बना दिया। वमन रआ लिसानहु सारा बैन सलातीन रसूलन, जिसने आपकी जुबान मुबारक को देख लिया वो बादशाहों के दरमियान सफीर बन गया। अब देखिए सफीर कौन होता है, सफीर वो होता है जो बादशाहों का पैगाम लेके जाता है, सिर्फ पैगाम नहीं लेके जाता, वो सफीर कामयाब सफीर होता है। सफीर और डाकिये में फर्क होता है, डाकिया पैगाम लेके जाता है, पोस्टमैन। सफीर पैगाम नहीं लेके जाता, सफीर पैगाम मनवाता है, वो लॉबिंग करता है। आज की जुबान में मैं कहूं तो वो कन्विंस करता है अगले को जाके कि मेरी रियासत का, मेरी हेड ऑफ स्टेट का ये मैसेज है और आप इसको कबूल करेंगे, आपका ये नुकसान नहीं होगा, ये फायदा होगा, ये फायदा होगा, और अगर नहीं मानेंगे तो ये नतीजे निकलेंगे। नतीजा क्या निकलता है, अगला हुक्मरान उस मैसेज को मानता है, उस पर ओके करता है और साथ चलता है। इसे सफीर कहते हैं। और ये कौन है, ये वो है जिसने आपकी जुबान मुबारक को देखा, उसको ये शान मिली। अच्छा, उसके बाद फरमाते हैं सुभान अल्लाह व आलिहि व सहबिहि अल्लज़ीना कानू यक्तबिसून मिन नूरिही बिरुयति वजहिही लैलन व नहारन व बुकरतन व असीला। ऐ अल्लाह दरूद व सलाम हो आप सल्लल्लाहु की आल पर और आपके असहाब पर, जो इस दुनिया की जिंदगी में सुबह शाम आपके चेहरे अनवर की ज़ियारत से अनवार अखज़ करते थे। उसके बाद फरमाते हैं वमन रआ, अगला दुरूशी है वमन, मैं दुरूशी की बात छोड़ रहा हूँ वक्त बचाने के लिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बातें आप तक पहुंचा सकूं। वमन रआ हल्काहू सारा वाइज़ान व मुअज़्ज़िनान व नासिहन, जिसने आपके हलक मुबारक को देखा वो वाइज बन गया, वो मुअज़्ज़िन बन गया, वो लोगों को नसीहत करने वाला बन गया। यानी जो तबलीग दीन करने वाले हैं, जो मुअज़्ज़िनीन हैं, जो नासिहीन हैं, उनका फैज़ान आलम बाला में हजूर के हलक मुबारक की ज़ियारत का नतीजा है, उसके फैज़ान का नतीजा है। वमन रआ लिहयतहू सारा मुजाहिदन, जिसने आपकी रीश मुबारक को देख लिया वो मुजाहिद बन गया। वमन रआ उज़ुदै है, जिसने आपके दोनों बाजुओं को देखा सारा शुजाअन, वो बहादुर बन गया। वमन रआ उज़दहल ऐमना सारा हज्जामन व फसादन, जिसने आपका दायां बाजू देखा वो फसद लगाने वाला बन गया, यानी ऐसा तबीब जो फसद लगाता है। वमन रआ उनकहू, जिसने आपकी गर्दन मुबारक को देखा सारा ताजिरन, वो ताजिर बन गया। अब आगे देखें, वमन रआ उज़दहल ऐसरा, जिसने आपका लेफ्ट हैंड देखा, आपका बायां बाजू देखा, सारा गलीज अल कल्ब जल्लादन, वो सख्त दिल बन गया, वो जल्लाद बन गया। पता ये चला हजूर के बारे में तसव्वुर की नोयत के मुताबिक आपका किरदार बनता है। जिस तरह के तसव्वुर से हजूर को सोचते हैं, हजूर की जियारत करते हैं। हजूर को अबू बकर ने, सिद्दीक ने भी देखा, हजूर को अबू जहल ने भी देखा, उमर ने भी देखा। जिसने जिस तरह देखा उसको उसी तरह का फैज मिल गया। देखें भाई, इस कायनात में सब कुछ चल रहा है अल्लाह की तख्लीक और कुदरत के तहत, और वो जिस फैजान के रास्ते से आ रहा है वो हजूर की जात है। जिस जाविया निगाह से कोई हजूर को देखेगा उसी तरह का फैज मुंतकिल होना शुरू हो जाएगा। और ये बात आलम बाला से चली है और चलती चली जा रही है। उसके बाद फिर आगे बकिया मकामात जो हैं हाज़िरीन गिरामी वो आपने बयान फरमाए, और बयान करते करते पूरी कायनात के अंदर जो जो कुछ है उसका तसलसल आपने बयान फरमाया है। अब मैं एक और मरहले की बात करके अपनी बात को क्लोज करूंगा, चूंकि वक्त भी हमारे पास कम है, तो एक दो बातें मैं आपकी खिदमत में और अर्ज कर लूँगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। 65 है। और चूँकि सफ़े नहीं ज़रा आगे पीछे हो जाते हैं, मैं माजरत खा हूँ, आपको ज़हमत हो रही है इंतज़ार की। सुबहान अल्लाह। हाँ जी। आप फरमाते हैं अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन अल्लज़ी अख़बरा। दुरूद व सलाम हो हमारे आका हजूर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने इरशाद फरमाया फ़वाज़ा अल्लाह मिन का दुर्रत बिइस्तिक़बालिही फ़लम्मा नज़रा ताऊस फ़ीहा। बल्कि इससे पीछे जाते हैं चूँकि पिछला इसके साथ लिंक्ड है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अल्लज़ी क़ाला इन्नल्लाह ख़लक़ शजरतन लहा अर्बअतु अग़सानिन वसम्माहा शजरतल यकीन। दुरूद सलाम हो आप सल्लल्लाहु पर, आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने एक पौधा पैदा, एक दरख्त पैदा किया जिसकी 4 शाखें हैं और अल्लाह ने उसका नाम रखा यकीन का दरख्त। यकीन का दरख्त उसका नाम रखा। सुम्मा खलका नूरहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा सल्लि ताऊस फी हिजाबिन मिन दुर्रतिल बैज़ाए। फिर अल्लाह ने एक सफ़ेद मोती से अपनी कुदरत के ज़रिए से हजूर के नूर को चमकता हुआ पैदा फरमाया। सुम्मा वाज़अहु अला तिल्का शजरते। फिर इस दरख्त पर उस नूर को रखा। वसब्बहा अलैहि सबीना अल्फ़ सनतिन सुम्मा खलका मिरातल हयाए। फिर अल्लाह ने आपके नूर को उस पर फाइज फरमाया और 70,000 साल तक आपके नूर ने अल्लाह की तस्बीह बयान की। फिर अल्लाह ने हया का पर्दा पैदा किया, आपके लिए आईना हया पैदा किया। और उसके बाद फिर फरमाया है अल्लाह दुरूद व सलाम भेजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले पाक पर और उस हस्ती पर जो कंवारी खातून से भी ज्यादा हया वाले थे। ये हदीस के अल्फाज हैं। उसके बाद फरमाते हैं फिर क्या हुआ, फिर अल्फावाज़ा अल्लाह मिन का दुर्रत अब इस्तिक़बाल ही। फिर अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तिक़बाल के वक्त एक मोती उनके लिए रखा। रआ फी हर सूरतन अहसना। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आलम में अपनी सूरत को उसमें देखा फस्तख्या मिन अल्लाह ताला, तो आपको अल्लाह की शान अज़मत से, अल्लाह की किबरियाई का तसव्वुर करके ऐसी हया की कैफियत तारी हुई। फसजदा खम्स मर्रातिन कि आपने उस वक्त 5 मरतबा सजदा किया। यानी शजरतुल यकीन और आज़ीन गिरामी जो शजरतुल यकीन जो है ये बहुत मारूफ इस्तिलाह सूफिया के हैं और उसके बड़े मारिफ हैं। लेकिन यहाँ जो आप इरशाद फरमा रहे हैं उस पर आपके नूर को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 70,000 साल तक तस्बीह के लिए रखा। और उसके बाद आपके इस्तकबाल, आपकी शान के लिए आपके सामने जब एक मोती रखा, उसमें जब आपने अपने हुस्न को देखा तो अल्लाह की अजमत को देख के आपने 5 मरतबा सजदा किया। जब 5 मरतबा सजदा किया फसारत अलैहि वला उम्मती फर्ज़म बिखम्सी सलातिन बिअमरिल्लाहि ताला। अल्लाह के हुक्म से उसके नतीजे में आप पर और आपकी उम्मत पर 5 नमाजें फ़र्ज हुई। आप तसव्वुर करें जो 5 फ़र्ज नमाजें हम पढ़ते हैं इनका शजरा कहाँ जाके मिलता है। इबादात हों, मुआमलात हों, हालात हों, कुछ भी हो, जब आप उनको लेके चलेंगे, पीछे चलेंगे तो बात कहाँ जाके पहुंचेगी, हजूर की जात तक जाके पहुंचेगी, हजूर की जात के साथ जाके मिलेगी। अच्छा, उसके बाद आप क्या फरमाते हैं कि आपकी शान क्या है और किन किन मराहिल से हजूर की जात को गुजारा गया और किन किन कमालात से हजूर को नवाजा गया। अरशाद हुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप फरमाते हैं खोले का नूर हो कबला खल के बे अल्फ अल्फ व सित्ते में आते हैं वो सबीन अल्फा सनातिन। हजूर के नूर को अल्लाह ने मखलूक से हजारों हजार साल पहले, अगर इसको बेअल्फ अल्फिन को देखें तो 1 मिलियन का लफ्ज़ बनता है। मिलियन तो आज हम यूज़ करते हैं और अरबी इस्तिलाह में पहले से, और हजूर छोर भी ने लफ्ज़ पहले से इस्तेमाल कर रखा है मजमू सलात रसूल शरीफ के अंदर कि हजारों हजार और 70,000 मरतबा अल्लाह साल पहले अल्लाह ने अपने रसूल को पैदा किया, आपके नूर को पैदा किया। फसब्बह अल्लाह मिन इसनए हशरा इजाबम बे तस्बीह खासिन। वहाँ पर आपने 12 हिजाबात के अंदर अल्लाह की तस्बीह की। वो 12 हिजाबात क्या हैं? अब आप देखें हाज़रीन गिरामी, अल्लाह की शान ये है, हर काम अल्लाह की शान एक मरहला बर मरहला होता है। इस कायनात को भी अल्लाह ने पैदा किया तो कुरान मजीद हमें बताता है 6 अय्याम में पैदा किया, यानी 6 मरहलों में पैदा किया। ज़ाहिर ये दिन तो नहीं ना मुराद, उस वक़्त ना सूरज था, ना चाँद था, ना ये हालात थे और ना ये हफ्ता था कि हम ये 6 दिन समझें। कुरान मजीद ने कहा
कि अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को 6 दिनों में पैदा किया, और अगर ये वाले 6 दिन तो 7वें दिन क्या किया? फिर 7वें दिन फारग रहा माज़अल्लाह यहूदियों के कीदे के मुताबिक, तो ज़ाहिर 7वां दिन था ही नहीं भाई, वो ये हफ्ता नहीं था। बताया जा रहा है कि कायनात को अल्लाह ने 6 मराहिल में पैदा किया, यानी अल्लाह की सुन्नत ये है हर काम मरहला बर मरहला होता है। वो चाहे वमा अमरु इल्ला कलमहिम बिल बसर, वो आंख के झपकने में भी कर सकता है, वो चाहे तो कर सकता है, लेकिन उसकी शान ये है कि वह हर काम को तदरीजन आगे लेके जाता है। यहाँ भी यही चीज़ है, आलम अरवाह से इब्तिदा से हजूर की खिलकत मरहला बर मरहला, आपके कमालात आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किस तरह अता फरमाए। हजूर छोर भी उसका जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि अल्लाह ने हजूर के नूर को 12 हिजाबात के अंदर इतने हजारों साल तक तस्बीह करने के लिए रखा, ताकि उन हिजाबात का फैजान हजूर की जात में रच बस जाए। वो हिजाबात क्या हैं? एक है कुदरत, एक है मिन्नत, एक है रहमत, फिर है सआदत, फिर है करामत, फिर है नबूवत, फिर है हिदायत, फिर है मंजिलत, फिर है रिफत, फिर है हैबत, फिर है शफात और फिर है अजमत। 12 हिजाबात। अब अंदाजा करें, इसमें 6 हिजाबात नबूवत से पहले के हैं और 6 हिजाबात यानी जो उन्वानात हैं, उन हिजाबात के जो फ्यूजात हैं, 6 ऐसे हैं जिनका नबूवत से पहले दौर के साथ ताल्लुक और 6 ऐसे जिनका नबूवत के बाद के दौर के साथ ताल्लुक है। पहले कौन से हैं? फरमा रहे हैं पहला क्या था? अल्लाह ने अपनी कुदरत के फैज में रखा, फिर अपने नेमतों और एहसान के फैज में रखा, फिर अपनी रहमत के फैज में रखा, फिर अपनी सादत और फिर अपनी करामत और इज्जत के फैज में रखा। ये सारी बातें आपको अता करके फिर आपको नबूवत अता की। जब नबूवत अता हो गई, फिर हदायत के फैज में रखा, फिर आला मकामात के फैज में रखा, फिर रिफत शान के फैज में रखा, फिर खल्क़ खुदा पे हैबत के फैज में रखा, जिसका भी हमने जिक्र किया कि हुज़ूर ने फरमाया मेरी रोब और हैबत से मदद की गई है, चाहे मेरा दुश्मन मीलों के फासले पे हो। और उसके बाद फिर किस पे? शफात के फैज में रखा, जिसका ज़हूर आखिरत में होगा। फिर अजमत के फैज में रखा, जिसका ज़हूर जन्नत और अब्दुल्लाबाद की कायनातों में होगा। यानी इन 12 हिजाबात के फ्यूजात में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रखा, और रखने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको इस आलम में भेजा, इस दुनिया में भेजा। अच्छा, उसके साथ आप फरमाते हैं अल्लाज़ी अखरजता नूरहु मिनल हुजुबे सुम्मा, जब इन हिजाबात से निकाला, अगमस्तहु फिल बिहारिल अशरते, फिर हजूर के नूर को 12 समंदरों में, फैज के 12 समंदरों में गोता जन रखा। उसमें पहला क्या है? शफात का, फिर नसीहत का, फिर शुक्र का, फिर सब्र का, फिर सखावत का, फिर अल्लाह की बारगाह में झुकने का, ये इनाबत का, फिर यकीन का, फिर हिल्म का, फिर कनात का, फिर मोहब्बत का। ये जो समंदर हैं अल्लाह के फ्यूजात के, इनमें रखा, ताकि जब आप इस दुनिया में आए तो हर लिहाज से कामल और मुकम्मल होके आए। 1-2 मिनट और हाज़रीन गिरामी लूंगा, फिर अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करते हैं, जिसमें डायरेक्ट ये आखिरी हिस्सा है पहले पारे का। आप फरमाते हैं अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला सय्यिदना मुहम्मद अल्लज़ी तशर्रफ़ बिही शहर रबीउल अव्वल। ऐ अल्लाह दुरूद व सलाम भेज मेरे हमारे आका आप सल्लम पर और आपकी आले पाक पर, जिनकी वजह से रबीउल अव्वल को शरफ मिला। यानी इसलिए हजूर रबीउल अव्वल में नहीं पैदा हुए कि रबीउल अव्वल शरफ वाला था। हजूर शोर भी ये फरमा रहे हैं रबीउल अव्वल में आप पैदा हुए तो रबीउल अव्वल शरफ वाला बना। ये अकीदा है। कुरान मजीद अरबी में उतरा, इसलिए नहीं कि अरबी फसीह है, अरबी फसीह इसलिए है कि रसूलुल्लाह वहां है। यह समझना है ये हजूर का वो मौजज़ा है जो हजूर के आने से पहले अल्लाह ने जारी किया और क़यामत तक जारी रहेगा। हजूर उर्दू वाली दुनिया में आते, उर्दू दुनिया की फसीह जुबान होती, अंग्रेजों में आते अंग्रेजी फसीह जुबान होती। हजूर मरकज हैं, मोहम्मद अरबी से है आलम अरबी। इकबाल कह गया आलम अरबी की अजमत हजूर से, हजूर अरबी हैं, आलम अरबी अजीम है, वरना हम किसको जानते हैं। हजूर क्या लिख रहे हैं? रबीउल अव्वल को शरफ इसलिए मिला कि हजूर इसमें पैदा हुए। उसके बाद फरमाते हैं अल्लाह जी नशा फी हुरुमात निज़ाम है बैना बैना ज़मज़म वल मकाम। आगे फरमाते हैं अल्लाह जी हज़्ज़ा अला निकाह वलम यकुन फी आबाही मिल्लदुन आदम शिफाहुन। मेरे आका की शान ये है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आपके आबा व अजदाद तक कोई ऐसी हस्ती ना थी जो पाक दामन ना हो। कोई ऐसी हस्ती ना थी, चाहे वो खातून थी या मर्द था। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब्दुल्ला व आमिना तक क्या फरमाते हैं हुजूर शोरवी, लम यकुन फी आबाइही मिल्लदुन आदम सिफाहुन
कोई ऐसा न था जो पाक दामन न हो। फिर फरमाते हैं अल्लज़ी तय्यबल्लाहु मादिनहु शरीफता, अल्लाह ने मेरे रसूल के मादन को, उस रहम को पाक रखा जिसमें हुजूर तशरीफ फरमा थे। वह अनासिरहुल करीमता, और उन अनसरों को पाक रखा जिनसे हुजूर बने। वंतकल मिनल सलाबिल करीमते इलल अरहाम ताहिरते, पाक मर्दों से पाक औरतों में अल्लाह ने हुजूर के नूर को मुंतकिल किया। ये हुजूर का मीलाद है। और आखिरी बात आप फरमाते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन लिल्लज़ी ताफ़तिल मलाइकतु वल खलाइक़ बितीनतिही लियहतदू इला मारिफतिही व शरीयतिही। है अल्लाह, दुरूद व सलाम हो हमारे रसूल पर, मलाइका जिनके पैगाम को मखलूक तक लेके पहुंचे ताकि सबको आपकी शरीयत, आपकी मार्फत के जरिए से हिदायत मिले। क्योंकि आप वो शजरे मुबारका हैं, जो शजरे तैयबा हैं, जिनका फैजान उरज़ा बिही अला कुल्लि रूहानिय्यिन मिनल इंस वल मलाइकति वल जिन्न, जिसका फैजान हिदायत हर रूहानी पर, हर फरिश्ते पर, हर जिन पर, हर इंस पर रखा गया, और उसी की बरकत से क़यामत तक ईमान नसीब होगा। इसके बाद आपके वालिदैन का जिक्र है, लेकिन वक्त खत्म हो रहा है, तो इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में उस पर बात करेंगे। हाज़रीन गिरामी, ये मजमूए सलवात रसूल है। पिछले हमने एक नशिस्त में वाक़या करबला मजमूए सलवात रसूल शरीफ से बयान किया था। जो कुछ ईमान का सामान है इसके अंदर मौजूद है। हमने इस समंदर से, फैजान के समंदर से, ईकान के समंदर से, ईमान के समंदर से हजूर की निस्बत, हजूर की सोहबत को हाल बनाने के ज़ख़ीरे से अपने आप को जोड़ना है और अपने ईमान को बचाना है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।